हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज तक हमें पता था इस दुनिया में 7 चिरंजीवी है, मगर 2020 में 8वां चिरंजीवी दुनिया के सामने आया, जो एक अघोरी है, जो सतयुग से जीवित है और जिसके बारे में अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू पुस्तक में वर्णन किया गया है, जो खुद को चाणक्य और विदुर बताता है। यह पुस्तक काफ़ी मिस्टीरियस भरी और एडवेंचर भरी है। तो चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। द हिडन हिंदू पार्ट 1 चैप्टर 4 इतिहास से लिए गए नाम। डॉक्टर श्रीनिवासन ओम के पीछे की ओर कुर्सी पर बैठ गए। चिन्ना, कृपया ऐसा न करें। आप मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, ओम शास्त्री ने विनती की। उसकी नज़र डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर इशारा करते हुए छत की ओर टिकी हुई थी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बत्रा की ओर देखा। उन दोनों के चेहरों ने भी इसी बात को व्यक्त किया। कृपया शुरू करें। डॉक्टर श्रीनिवासन ने असहमति जताते हुए नाराज़गी के साथ आदेश दिया। उनके चेहरे पर चिन्ना शब्द सुनकर झुंझलाहट स्पष्ट रूप से दिख रही थी। ओम को फिर से दवा देकर दोबारा पूछताछ शुरू की गई। पहला सवाल परिमल के लिए ध्यान देने और उसे दूसरों को उसका मतलब समझाने के लिए था। तुमने विष्णुगुप्त के रूप में क्या सलाह दी थी? शाहिस्ता ने बेहोश ओम से पूछा। ओम ने संस्कृत का श्लोक दोहराया। व्याघ्री उत्तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शस्त्रौ इव प्रहरन्ति देहम् आयुश्च परस्वित भिन्न घटादिवाम्भ लोकस्थताथाप्यहितमाचरित चित्रम। डॉक्टर शाहिस्ता परिमल की ओर देख रही थी। उसने अंगूठे के इशारे से काम हो जाने का संकेत दिया। तुमने विष्णुगुप्त के रूप में किसे सलाह दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। तुम ओम शास्त्री क्यों बने? अपनी असली पहचान छिपाए रखने के लिए। किससे? इस दुनिया से। तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? डॉक्टर शाहिस्ता छुपे हुए उत्तर पता लगाने में सक्षम थी। मेरी सभी पहचानें वास्तविक है। शाहिस्ता ने इस पर मानसिक रूप से गौर किया। मेरी सभी पहचानें वास्तविक है। तुम ओम शास्त्री के रूप में वाराणसी में क्या कर रहे थे? खोज किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। सभी सहकर्मियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। शाहिस्ता नहीं जानती थी कि वे आगे क्या पूछे या क्या कहे। यह बहुत अजीब होता जा रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। आखिर में उन्होंने एक लंबी सांस ली और आगे बोली। सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं? नहीं, वे मरे नहीं हैं। वे बस एक दूसरे नाम के साथ रह रहे हैं, ओम ने दृढ़ता के साथ कहा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वह मरे नहीं हैं और किसी और नाम के साथ जी रहे हैं? मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें इस बात पर इतना विश्वास कैसे है? शाहिस्ता ने पूछा। क्योंकि मैं उन्हें महाभारत काल से जानता हूँ। शाहिस्ता ने आंखें घुमाते हुए सोचा कि इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? इस प्रश्न के जवाब ने अभिलाष को हिलाकर रख दिया। क्योंकि वह अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा क्या? शाहिस्ता को समझ नहीं आया। अभिलाष अश्वत्थामा का नाम सुनकर उसकी बात गौर से सुनने लगा और शाहिस्ता की ओर आने लगा। अश्वत्थामा, ओम ने दोहराया। उससे पूछिए कि वह किस अश्वत्थामा की बात कर रहा है। अभिलाष ने शाहिस्ता के कान में धीरे से कहा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो कृष्ण के द्वारा दिए गए शाप से अमर है। ओम ने बिना शाहिस्ता के कुछ बोले जवाब दिया। डॉक्टर शाहिस्ता केवल कृष्ण ही समझ पाई। अभिलाष डॉक्टर बत्रा की ओर मुड़कर बोला। इसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा है।
शाहिस्ता ने पूछा, तुम और किसकी तलाश कर रहे हो? टूटती हुई आवाज़ के साथ उसने बताया, परशुराम की। इन सबको उन्होंने फिजूल समझते हुए पूछताछ जारी रखी। विष्णुगुप्त एक कोड नेम जैसा प्रतीत होता है, डॉक्टर बत्रा ने गंभीर विचार करते हुए कहा। या हो सकता है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या दोहरे व्यक्तित्व का मरीज हो अथवा फिर थोड़ा पागल हो। उन्होंने आगे कहा, यह पुनर्जन्म का मामला भी हो सकता है। अभिलाष ने पौराणिक दृष्टिकोण के साथ कहा। डॉक्टर बत्रा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने ओम नाम से पहले और किन नामों का उपयोग किया है? शाहिस्ता ने पूछा। गोविंदलाल यादव, भैरव सिंह, सुवर्ण प्रताप रेड्डी, बंकिम चंद्र चक्रवर्ती, गुरशील सिंह खुल्लर, विदुर, ओम शास्त्री, हातिम अली मौलवी, प्रोतिम दास, विष्णुगुप्त, कबीर, सुसेन, जयशंकर प्रसाद, मधुकर राव, अधिरयन। ओम ने रटी हुई कविता की तरह बताया। उसका उच्चारण, लहजा और चेहरे के भाव प्रत्येक नाम के साथ बदल रहे थे। भैरव सिंह, हातिम अली मौलवी, गुरशील सिंह खुल्लर एवं सुवर्ण प्रताप रेड्डी ताकत और बहादुरी के स्वर में बोले गए थे। बंकिम चंद्र चक्रवर्ती बंगाली तरीके से, कबीर और सुसेन शांति की लहर के साथ बोल गए थे। उस कमरे में हर कोई उसकी स्वाभाविक और टूटी रहित प्रतिक्रिया से अचंभित था। यहाँ तक कि सबसे अच्छे अभिनेता भी यह इतने अच्छे से नहीं कर सकते थे। शाहिस्ता ने तनाव दर्शाते हुए अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर श्रीनिवासन भी पहली बार हैरान थे। एलएसडी ने ओम के द्वारा बोले गए सभी नामों को लिख लिया था। परिमल शाहिस्ता द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ रहा था। परिमल के मन में अचानक कुछ आया और वह डॉक्टर बत्रा के पास गया। इस दौरान ओम अर्धमूर्छित अवस्था में नाम ले रहा था। सर, जब ओम ने विष्णुगुप्त का नाम लिया था, मुझे विश्वास था कि वह 300 ईसा पूर्व के समय की बात कर रहा है, किंतु विष्णुगुप्त चाणक्य का असली नाम था और वह चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। आप मुझे पागल समझ सकते हैं, लेकिन परिमल ने अपने सामान्य अनिश्चित स्वर में कहा। लेकिन उसे बीच में ही रोकते हुए डॉक्टर बत्रा ने कहा, नहीं परिमल, मैं तुम्हें पागल नहीं समझता हूँ, बल्कि यदि यह वास्तव में चाणक्य के बारे में बात कर रहा है तो यह उसी बंदा बहादुर के बारे में बात कर रहा था जिसे मैंने सोचा था किंतु विश्वास नहीं किया। मुझे बंदा बहादुर के बारे में भी कुछ पुष्टि करने की आवश्यकता है। मुझे थोड़ा समय दो। डॉक्टर बत्रा ने फ़ोन पर कॉल करने के लिए क्षमा मांगते हुए कहा। एलएसडी परिमल के पास आई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। मैंने तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। 300 ईसा पूर्व मतलब 2317 साल पहले, है ना? एलएसडी ने हवा में हिसाब लगाती हुई बोली। क्या यह संभव है कि वह समय में आगे या पीछे जा सकता है? एलएसडी ने उत्तेजित अनुमान के कारण मानो उसकी आंखें बाहर आ गई हो। उस विचार ने परिमल को कुपित कर दिया और वह चिढ़कर बोला, वह एक धोखेबाज के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजी, सत श्री अकाल। नमस्ते माँ। डॉक्टर बत्रा फोन पर सामान्य से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे क्योंकि उनकी 80 वर्षीय माँ को सुनने में तकलीफ होती थी। डॉक्टर बत्रा की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सब उन्हें सुन सकते थे और वहाँ चूँकि बहुत शांति थी, सभी लोग आसानी से और ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। यहाँ तक कि एलएसडी ने भी अपना काम रोक दिया, जिससे कि कीबोर्ड पर बट्टों की भी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। जिंदा रहे पुत्र। दूसरी ओर से एक बूढ़ी आवाज़ आई। एक गल दसो मैनू, बंदा बहादुर कौन सी? डॉक्टर बत्रा ने पंजाबी में पूछा। पुत्र, बंदा सिंह बहादुर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जर्नल सी।
एक साथ दो आवाज़ों में बहुत आदर का व सम्मान के साथ जवाब आया। एक आवाज़ बूढ़ी माँ की थी। जब डॉक्टर बत्रा ने दूसरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वे तुरंत समझ गए कि वह किसने बोला था। वे ओम को सभी सवालों के जवाब जो वे अपनी माँ से पंजाबी में पूछ रहे थे देते देख चौंक उठे, क्योंकि ओम उनका जवाब अर्धमूर्छित अवस्था में ऐसे दे रहा था जैसे वे सवाल उसके लिए किए गए हो। यह असाधारण था। डॉक्टर बत्रा के पैर डगमगा रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वे उसकी व्याख्या करने में विफल थे। वे पहले से ही बहुत कष्ट में थे और जल्द से जल्द इस जंजाल से बाहर निकलना चाह रहे थे। उन्ना दा इंतकाल किस तरह होया सी? डॉक्टर बत्रा ने अपनी माँ से फ़ोन पर धीरे से पूछा, लेकिन ओम को ध्यान से देख रहे थे। उन्नानू मुगल बादशाह फरूख सियर ने मरवाया सी, उनके फ़ोन से और उनके पीछे से आवाज़ आई। इससे डॉक्टर बत्रा हैरान रह गए और उन्होंने अपनी बातचीत को दूर से जारी रखने का फैसला किया, जहाँ से उन्हें सुना न जा सके। वे कमरे से बाहर चले गए। कमरे में सभी लोग हैरान थे। वे इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि वह प्राचीन काल की बात कर रहा था और सभी सवालों के जवाब उसी भाषा में दे रहा था जिसमें वे पूछे जा रहे थे, पंजाबी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। वहाँ की शांति भंग करते हुए वीरभद्र अंदर आया। वह हाँफ रहा था, जिससे पता लगा कि वह भागते हुए आया था। उसने एक बार ओम शास्त्री को देखा और लंबे लंबे कदम रखता हुआ अंदर बढ़ता गया। एमी एंदी, डॉक्टर श्रीनिवासन ने तेलुगु में पूछा। वीरभद्र ने हाव भाव देखकर उन्हें सबको बातचीत में शामिल करना ठीक नहीं लगा। वर्षम पड़तोंदी, भयभीत वीरभद्र ने जवाब दिया। आइते डॉक्टर श्रीनिवासन ओम शास्त्री को लेकर पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें एक नया नाटक नहीं चाहिए था। अतनी की गंटल कुत्तम एला तेलु सिंडी, वीरभद्र ने ओम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओम ने भी उसी भाषा में कुछ बोलना शुरू कर दिया। मेलंगा उष्णोग्रता मुंडू 2 डिग्री तकीदंदी तरवाता इंडा 5 डिग्री वरकू तंगू मुखम पडिंदी गालीलो तेमा अनिपिनचिंदी तड़ी मट्टी सुवासना వచ్చింది గాలి 40 కిలోమీటర్ వేగంతో వస్తోంది వర్షం వస్తోంది అని అనుకున్నాను। तापमान हिंदी में अनुवाद, तापमान 2 डिग्री नीचे गिर गया था। उसके बाद और 5 डिग्री हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी थी। मैं हवा में उमस महसूस कर सकता था और गीली मिट्टी की सुगंध भी। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि बारिश होगी। ओम शास्त्री ने निश्चित रूप से उसे उत्तर दिया। आप सब लोग क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर बत्रा ने बीच में कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। बाकी सब भी बेसब्री से जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। वीरभद्र ने डॉक्टर बत्रा और बाकी लोगों को समझाना शुरू किया। तभी डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, कुछ नहीं। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर शाहिस्ता एक बार फिर परेशान थी कि वे ओम शास्त्री से क्या पूछे, और इसलिए वे अगले आदेश के लिए अपने बॉस की ओर देख रही थी। 1 घंटा पूरा होने को आया था और जैसे कि डॉक्टर बत्रा को उम्मीद थी, ओम शास्त्री ने फिर से होश में आने का संकेत दिया। सेशन खत्म हो चुका था, शाम होने वाली थी। कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ और उनके पुराने सवालों की जगह अब नए सवाल खड़े हो गए थे। इनमें से अधिकतर सवालों के जवाब उन लोगों के पास थे जो जानबूझकर उन्हें छुपा रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर बत्रा ने डॉक्टर शाहिस्ता से कहा। हम सबको बात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर शाहिस्ता ने थक हार कर कहा। ओम शास्त्री फिर से होश में आ गया। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उससे अपने कुछ और रहस्यों का खुलासा हो गया था।
डॉक्टर श्रीनिवासन छोटे अंतराल की घोषणा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर बत्रा ने डॉक्टर शाइस्ता को दरवाजे के पास बुलाते हुए कहा, आप मुझसे लॉबी के आखिरी छोर पर मिलिए। मुझे लगता है हम सबको मिलना चाहिए, शाइस्ता ने उसी आशंका से जवाब दिया। एलएसडी ने एकदम से आकर कहा, सर मुझे कुछ मिला है, यहाँ नहीं, हमारे साथ आओ। डॉक्टर बत्रा यह कहते हुए उसे अपने साथ लेकर चले गए। मैं बाकी सबको बुलाकर लाती हूँ, डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। सभी कक्ष के बाहर चले गए और वीरभद्र गार्ड्स के साथ ओम शास्त्री पर नज़र रखने अंदर आ गया। लॉबी के आखिरी छोर पर पहुंचकर परिमल ने सबसे पहले बात शुरू करते हुए कहा, वह अलग अलग सदियों का जिक्र नहीं कर रहा है, वह अलग अलग युगों की बात कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर शाइस्ता ने कहा, यह आदमी मेरी समझ में नहीं आता। वह कहता है कि उसका नाम ओम शास्त्री है, लेकिन उसी समय रामायण का सुषेण और महाभारत का विदुर होने का भी दावा करता है, जिसका मतलब है कि वह चाहता है कि हम यह मान लें कि उसने उम्र में बढ़ना बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त वह सुभाष चंद्र बोस को अश्वत्थामा मानकर उनकी खोज कर रहा है। आखिर वह है कौन? सवाल यह है कि वह है कौन? डॉक्टर बत्रा ने चिढ़कर कहा। एलएसडी तुम्हें क्या मिला? उन्होंने पूछा। सर, बहुत से चौंका देने वाले तथ्य। मुझे ओम शास्त्री के बैंक खातों के बारे में पता चला है। उन सब में काफ़ी धनराशि है और वे सब देश के अलग अलग राज्यों में हैं। और डॉक्टर बत्रा ने पूछा। पहचान के तौर पर सभी खातों पर उसकी फ़ोटो है। मैंने उसकी फ़ोटो का इस्तेमाल उसके द्वारा बताए गए सभी नामों के विषय में जानकारी को ढूंढने के लिए किया। मुझे पता चला कि प्रोतिम दास के पास एक वैध ऑल इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस है। गोविंद लाल यादव के नाम से एक मतदाता पहचान पत्र है। बंकिम चंद्र चक्रवर्ती के नाम पर पासपोर्ट, मधुकर राव के पास डीएसपी के लगभग 70 साल पुराने कई सारे बॉन्ड्स और शेयर्स। यह वही दिन है जब डीएसपी को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी और उसकी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जारी की गई थी। वे शेयर मधुकर राव के पिता वेंकट रमन्ना राव के द्वारा खरीदे गए थे। वेंकट रमन्ना राव के मौजूदा खातों पर भी ओम शास्त्री की फ़ोटो है। ओम शास्त्री की उम्र 40 साल है और मधुकर राव के पिता की मौत भी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 40 वर्ष की उम्र में हो गई थी। मैंने उसके द्वारा बताए गए सभी नामों की पिता संबंधी जानकारी को देखा है। अलग अलग नाम, एक ही चेहरा। इसका मतलब है कि वह 40 से 50 वर्ष के अंतराल के साथ पिता और पुत्र दोनों था। ऐसा उसके द्वारा लिए गए सभी नामों के मामले में है। लॉकर की बात करें तो गुरशील सिंह खुल्लर के नाम से पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक का एक लॉकर है। एसपी रेड्डी हैदराबाद में आंध्र बैंक में एक लॉकर का मालिक है। गुरशील सिंह के पिता को छोड़कर किसी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है और उनका चेहरा भी ओम शास्त्री के चेहरे से मेल खाता है। वह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पकड़ा गया था। वह उन लोगों में से एक है जो कभी पाकिस्तान की जेल में कैद थे। यह सभी नाम प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों से शिक्षित है। अधिरयन एक डॉक्टर है। बीसी चक्रवर्ती ने पेरिस की यात्रा की है, लेकिन मुझे विष्णुगुप्त के बारे में कुछ नहीं पता चला और न ही चंद्रगुप्त और उसके द्वारा बताए गए नामों में से किसी से जुड़ा है। यही हाल विदुर और संजय का भी है। एलएसडी को अपनी कला पर गर्व था। इससे पहले कि एलएसडी आगे बोल पाती, डॉक्टर बत्रा ने विचार करते हुए पूछा, उनकी माँ के बारे में कोई जानकारी? जब वे बहुत छोटे थे तब उनकी माताओं की मृत्यु हो गई थी। उनकी कोई तस्वीर नहीं मिल सकी। इन सभी नामों को केवल उनके पिता ने पाला है। यह एक संयोग नहीं हो सकता, डॉक्टर शाइस्ता ने कहा। उसने कहा था कि उसकी सभी पहचानें वास्तविक है।
शाहिस्ता ने विचार किया। क्या तुम्हें सुभाष चंद्र बोस और इन सभी लोगों के बीच कोई संबंध मिला? डॉक्टर बत्रा ने पूछा। थोड़ा बहुत, जैसे कि कुछ अजीब वास्तविक तथ्य जिनका दावा कुछ लोगों द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जानकारी के संबंध में किया जाता है, एलएसडी ने खुलासा किया। यही कि उनकी एक विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी, यह सबको पता है, परिमल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मुझे एक बहुत अजीब चीज़ का पता चला है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 5 बार 5 अलग नाम के साथ भारत के 5 अलग अलग शहरों में हुई है। एलएसडी ऐसे बोली जैसे वह एक बड़े रहस्य को उजागर कर रही हो। क्या? सभी एक साथ चिल्लाए। यह तो होना ही था। यह तो होना ही था। संसार से बाहर की हर वस्तु अंदर इस आदमी से जुड़ी हुई है, डॉक्टर बत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा। एलएसडी डॉक्टर बत्रा के मजाक पर मुस्कुराते हुए आगे बोली। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को हुआ था। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी अवज्ञा आंदोलन में देशभक्ति ने उन्हें भारत का नायक बना दिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के प्रयास में उन्होंने नाजी जर्मनी और साम्राज्यवादी जापान से सहायता ली थी, जिसने एक उलझन भरी विरासत दी। माननीय नेताजी 1920 और 1930 के दशक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे और वे 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के उच्च अधिकारियों से मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व से निष्कासित कर दिया गया। सन 1940 में भारत से बाहर जाने से पहले उन्हें अंग्रेजों द्वारा घर में नज़रबंद रखा गया था। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अगस्त 1945 में ताइहोकू फॉर्मोसा में, जिसे अब ताइपेई ताइवान कहा जाता है, एक विमान दुर्घटना में हुई थी। कई बुद्धिजीवियों की राय में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 3rd डिग्री बर्न्स के कारण हुई थी, लेकिन उनके कई समर्थकों ने विशेष रूप से बंगाल में उनकी मृत्यु के तथ्य या परिस्थितियों को मानने से इनकार कर दिया था और तब से इनकार ही करते आ रहे हैं। उनकी मृत्यु के कुछ घंटों बाद ही साजिश भरी कहानियाँ सामने आई, जिसमें से कुछ आज भी कायम है, जिनमें बोस ने संबंधित कुछ भयंकर काल्पनिक बातें हैं। बोस के जीवित होने की कथाएं वर्ष 1945 में ही काफ़ी प्रचलित हो गई थी, जब उन्हें दिल्ली में देखा गया था और माना जाता है कि उन्हें लाल किले में मारा गया था। लेकिन 15 साल बाद सन 1960 में पेरिस में ली गई एक तस्वीर में उन्हें देखा गया था। ओम का एक नाम बंकिम चंद्र चक्रवर्ती भी सन 1964 में पेरिस में सुभाष चंद्र बोस की खोज करने के लिए गया था। सन 1964 में 27 मई को सुभाष चंद्र बोस को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के समय भी देखा गया था। सन 1977 में एक बार फिर यह दावा किया गया था कि वह मध्य प्रदेश के शिवपुरम में एक संत का जीवन व्यतीत कर रहे थे और वही उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इन सभी रहस्यमय कहानियों के बाद एक गुमनामी बाबा की कहानी ने जन्म लिया। वे अपने समर्थकों के पर्दे के पीछे से ही बात करते थे। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के विश्वास पात्रों ने किसी तरह उनके 1944 में जर्मनी जाने का खुलासा कर दिया था। उसी साल और समय जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में
एडोल्फ हिटलर से मिले थे, उनके विश्वास पात्रों ने यह भी बताया था कि वह पेरिस की सुंदरता का गुणगान करते नहीं थकते थे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो गुमनामी बाबा के पेरिस जाने की पुष्टि कर सके, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अवश्य ही वहां गए थे। गुमनामी बाबा के निजी मित्रों ने यह भी बताया था कि वे जब भी अपने सुभाष चंद्र बोस होने की खबर सुनते, तुरंत ही अपने रहने का स्थान बदल लेते थे। माना जाता है कि उन्होंने 16 दिसंबर 1985 को अपना देह त्याग दिया था, लेकिन दिलचस्पी की बात इस तारीख में नहीं बल्कि उनकी जन्म तिथि में है, जो संयोग से 23 जनवरी 1897 है, वही दिन जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ओम शास्त्री का विचार है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित है और वह उन्हें ढूंढ रहा है। एलएसडी को जो कुछ भी जानकारी मिली थी उसने वह सब बता दी। कुछ पल के लिए सब शांत थे। सारे टुकड़ों को जोड़ते हुए वे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर बत्रा ने कहा, परिमल, उस श्लोक का क्या मतलब था? परिमल ने विनम्रता के साथ हकलाते हुए जवाब दिया, बुढ़ापा मानव को बाघ की तरह डराता है। बीमारियां शरीर का शत्रु की तरह वार करती है। जीवन फूटे मटके से पानी की तरह टपकता रहता है, फिर भी लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। वे अपने क्षण भंगुर होने का एहसास नहीं करते। यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है। यह उस श्लोक का सटीक अर्थ है। हम में से यह कोई नहीं जानता कि उस पूछताछ से हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास हमारे सारे सवालों के जवाब है और समय आ गया है कि हमें पता चले कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन के पास जा रहा हूँ। या तो मैं जवाब के साथ वापस आऊँगा या इस जगह को अभी के अभी छोड़कर चला जाऊँगा। क्या कोई मेरा साथ देगा? डॉक्टर बत्रा ने पूछा।